जाएंगे। 2 बजे हैं। इसी रास्ते से लखनऊ झूला से हम सभी काम खत्म करके पूजा करके आ रहे थे। तो यहाँ पे आने पर यहाँ पे बुलाकर मुझे बैठाया और ये भजन एक बाबा मेरे साथ थे, वो आगे चले। यहाँ पे बैठकर मैंने रचना किया हूँ गंगाधराष्टकम। पहले पाठ कर लेते हैं, बाद में उसका अर्थ करेंगे। गच्छन् गच्छन् माति प्रेम्णा प्रेमिवाद् गच्छतीश्वरी गर्भेऽपि भवति नम्रा सुशोभिता च पावनी अनङ्गकृतनाथस्य शिरोजटान्ताराश्रिता अमृता विष्णुपदिशा श्वेताङ्गी नीलिमादृशा धैर्ये स्थैर्ये करोतिष्ठ कर्तव्यश सुपूरणम् धैर्ये नित्यं सुखदात्री धनमानप्रदायिनी रामवंशे रविवंशे भगीरथी कृतं तपः राजते शिवजटायां कृपथगासु चलिता षड्गुणस्य प्रदात्री सा लोभमोहादिवञ्जिता षट्सम्पत्तिप्रदात्री वै विद्याधनेन पालिता टङ्कृतध्वनिवन्नित्या माकर्णायति सध्वनि टं 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 घण्टवादेव निनादयति सत्कृपा करोमि वन्दनं नित्यं नर्मदा मातृसहितं कावेरी सिन्धुसहेन गङ्गा गोदावरीमपि गङ्गाधरेव कृष्णश्री यमुनारसरसिक गङ्गाधरेश्वररूपी हरिहरात्मकप्रिया नमामि तं महादेवीं गङ्गां च विष्णुरक्षितां नमामि हरगङ्गेव सर्वक्लेशापहारिकं गङ्गाधराष्टकमत्र मया यद्रचितं प्रियं यात्रा प्रथमदिव च सर्वराष्ट्रजनात्मनि भारते युद्धसमस्या नायातु कामना मम जद्य आसिन्तरिमि प्राणा तदहेतुर्भवन्तु अलम्। अर्थ करते हैं। गच्छन् गच्छन् मति प्रेम्णा प्रेमी गच्छतीश्वरी गर्भेऽपि भवति नम्रा सुशोभिता च पावनी। चलते हुए माता जी देखिए कैसे चलती हैं, क्योंकि खरस्रोता होती हैं माँ गंगा। फिर भी यहाँ पे देखिए कितना कोमल रूप से आ रही है। ऊपर से देखिए कैसे उसका संत स्वभाव नम्र भाव से भी गमन करती है। गर्भ होते हुए भी कभी कभी आदमी को नम्र होना पड़ता है, ये यहाँ पे सिखाती है। जो कि शोभित है, ये पावनी शोभा पाने वाली है। प्रेम से वो निकली हुई है और प्रेमी की तरह वो आगे बढ़ती है। प्रेम से ही सभी टिकी हुई है। अनङ्गकृतनाथस्य शिरोजटान्तराश्रिता अमृता विष्णुपदिशा श्वेताङ्गी नीलिमादृशा। अनंग
कामदेव जी को भस्म करने वाला जो भगवान शिव जी है, उनका सिर के जटा के अंत में रहने वाली है और वहाँ से निकलने वाली है। और वो अमृता भी है, विष्णुपदी उसको कहा जाता है। विष्णु के उनके वो अंगूठे में वो थी, बाद में शिव जी की जटा में आई। और देखिए वो श्वेतांगी है, होकर भी सफ़ेद होते हुए भी ऊपर से देखिए नीलिमा दिखाई देती है शोभा। धैर्ये स्थैर्ये करोतिष्ठा कर्तव्यस्य सुपूरणं, धैर्ये नित्यं सुखदात्री धनमान प्रदायिनी। धैर्य स्थैर्य के हिसाब से दिखा जाए तो अपने इष्ट भगवान शिव जी हो या भगवान विष्णु जी का हो, उनका कार्य संपादन करने के लिए वो हमेशा जुटी रहती है। और धैर्य में वो सुख देने वाली होती है, धन मान प्रदान होती है। क्योंकि पूजा ख़त्म करके जब मैंने लौट रहा था तो पूजा के वक्त एक महिला ने आकर 20 रुपया दिया था, और जब उठ कर आया तो एक ऐसे दुकान वाला बुला के मेरे को लस्सी पीने को दिया। और अभी आते आते देखिए यहाँ पे मेरे को बुला के कुल्फ़ी एक भी दिया गया। राम वंशे रविवंशे भगीरथी कृतं तप, राजते शिवजटायां त्रिपथगा सुचलिता। राम वंश में, रवि वंश में भगीरथी जो कि भगीरथ रामचंद्र के पूर्वज हैं, जो तपस्या किए थे, उसी से भगीरथी बनी है। तो भगीरथ से भगीरथी, उनको आज रामायण में मैंने काल जब ये विषय पढ़ रहा था तो जब गंगा जी को लाया गया भगीरथ के कारण, ब्रह्मा ने उनको भगीरथ को कहा कि ये तुम्हारा ज्येष्ठ कन्या जैसे होगी, इसीलिए तुम्हारा नाम से जानी जाएगी, भागीरथी कहा जाएगा। भगीरथ कृतं तपः, भगीरथ के द्वारा किया गया तपस्या का ये फल है। राजते शिवजटायां त्रिपथगा सुचलिता, और शिव की जटा में वो शोभा पाने वाली है, उसको त्रिपथगा बोलते हैं। 3 धारा में वो बहने वाली है, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल को वो पावन करने वाली है। षट्गुणस्य प्रदात्रीषा लोभ मोहादिभञ्जिता, षट्सम्पत्ति प्रदात्री वै विद्या धनेन पालिता। 6 गुणों को वो देने वाली है और लोभ मोह को वो भंजन करने वाली है, 60 संपत्ति देने वाला है, और सबसे बढ़िया है विद्या धन देने वाली। विद्या धन को सभी देकर जो माँ का पालन करने वाली होती है। टंकृता ध्वनिवन्नित्या माँ कर्णायति सध्वनि, टंग 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 घंटवादेव निनादयति सत्कृपा। ये टंकार ध्वनि होती है, धनुष टंकार, धनु का जो उसको तार को खींचने पर जो शब्द होते हैं। अभी युद्ध होने वाला है भारत पाकिस्तान के बीच में, इसलिए इस शब्द को यहाँ पे मैंने लगा। एक ध्वनि निकलती है, 2 प्रकार का ध्वनि, एक सत ध्वनि होती है, एक असत ध्वनि। जिस ध्वनि से आशंका मन में आए वो है असत ध्वनि, और जिस ध्वनि से मन में एक प्रेम भाव जागृत हो वो होता है सत ध्वनि। जैसे ये कड़कन नाद में बहती रहती है तो लगता है माता जी की सत ध्वनि देती है कि नहीं अभी कुछ समस्या इतना बड़ी नहीं है कि उसको युद्ध करना पड़े। इसलिए वो अपने टंग 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 घंटनाद की तरह वो अपने प्रेम भाषा से भारतवासियों को आश्वासना दे रही है कि ना, अभी कुछ नहीं होने वाला है, आप घबराओ मत,
मैं हूँ ना। करोमि बन्धनं नित्यं नर्मदा मातृसहितं कावेरी सिन्धु सहेन गंगा गोदावरीमपि। मैं हमेशा नर्मदा के किनारे तो बास करने की मेरे को सौभाग्य मिल रहा है। नर्मदा जी को भी प्रणाम करता हूँ और कावेरी जी को भी, सिंधु जी को प्रणाम करता हूँ, गंगा गोदावरी को प्रणाम करता हूँ। गंगाधरे व कृष्णसी यमुना सरसिका गंगाधरेश्वर रूपी हरिहरात्मक प्रिया। गंगाधर की तरह कृष्ण श्रीवी यमुना के तट में रास लीला रचाए थे रसिक नागर है। और गंगाधरी का ईश्वर भी है श्री कृष्ण, क्योंकि कृष्ण के लिए शिव ईश्वर है और शिव के लिए कृष्ण ईश्वर है। राम के लिए प्रभु शिव शंकर ईश्वर है और शिव के लिए रामचंद्र ईश्वर है। रामेश्वर इसलिए कहा गया। और कृष्ण जी को भी जोगेश्वर कहा जाता है, योग का ईश्वर योगेश्वर, और जोगेश्वर योगाधिपति महादेव को भी बताया जाता है। तो देखिए, दोनों के संपर्क से जुड़े हुए गंगा जी है। एक से विष्णु के पद से निकले हैं और एक के सर में बैठी है। किसके पद से निकलती है और किसके सर में बैठती है, वो है गंगा। नमामि त्वं महादेवी गंगां च विष्णुरखितां नमामि हर गंगेव सर्वक्लेशापहारिकां। हे माँ गंगा महादेवी, मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ। विष्णु के द्वारा तू रखे जाने वाली है। और हर गंगा, हर हर गंगे, हर के साथ गंगा जोड़ी है जो, उसी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो कि सर्व क्लेश को अपहरण करने वाली है। गंगाधराष्टकमत्र मया च रचितं प्रियं यात्रा प्रथमदेव च सर्वराष्ट्रजनात्मनि। ऋषिकेश से चलने का आज पहला दिन है, और पहला दिन में यहाँ पे जो भाव मेरे मन में आया इसको मैंने रचना किया हूँ। और ये सर्व राष्ट्र का, जनताओं का आत्मा की पुकार की तरह ये मैंने रचना किया हूँ। भारते युद्ध समस्या नायातु कामना मम जद्यासी तरी में प्राण तदाह हेतुर्भवन्तु अलम। यदि मेरे मन में ये भावना है भारत में कभी भी किसी प्रकार का युद्ध न हो, यदि हो तो मेरे प्राण हमेशा उसके लिए तैयार है कि युद्ध होने से पहले ये प्राण मैं उत्सर्ग करता हूँ। अभी मैंने ये वीडियो बनाते वक्त यहाँ पे गिर गया था, तो जो मेरे मन में है वो सख्त रूप में सामने आ जाता है। तो इसमें पता चलता है युद्ध ना हो तो युद्ध होने से पहले ज़रूरत पड़े तो मेरे प्राण तैयार है, मेरे प्राण चले जाए लेकिन किसी का हताहत न हो, और कोई मेरे को मारे वो भी अच्छा है, क्योंकि मेरे दिल को जो आकर ऐसे गोलियों से छिन्न भिन्न कर दे तो पता चलेगा कि आत्मा के साथ ब्रह्मा का जोड़ा हुआ है। तो आत्मा को कोई छिन्न भिन्न करेगा तो मेरे भारत का जो सनातन धर्म बोलते हैं सबका दिल में है, वो उसके विरुद्ध जो होते हैं वो सब एक साथ नष्ट हो जाएंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। बिना कारण निरपराध लोगों को मानने से यही एक रास्ता है। कोई ऐसा चीज़ है जैसे कि शांति न मिले तो मेरे प्राण उसके लिए तैयार है, मेरे प्राण चले और मेरे प्राण के साथ उसी लोगों का प्राण जाए जो कि सनातन धर्म का विरोध। ओम नमः गंगा देवी। गंगा देवी के सामने मैंने ये संकल्प करके कहा था। हरि ओम तत्सत।